हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लाए हैं फुल फॉर्म यानी कि एब्रिविएशन से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के सभी जो भी हमें अब तक फुल फॉर्म पूछे गई सभी लेकर के आएँ। तो ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम इससे पहले के जो है करा चुके हैं। हम जो है अल्फ़ाबेटिकली करा रहे हैं। तो हमने अभी तक जो है आई तक का करा दिया है और अब जो हम आई के जो है आगे करा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहला वीडियो को देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला है हमारे पास IMB का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए IMB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IMF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद हमारे पास IMO का फुल फॉर्म क्या है। तो IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IMT का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IOM का फुल फॉर्म क्या है। तो IOM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। IPBES की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आई से इंटर गवर्नमेंटल और साइंस पॉलिसी पी से प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है IPCC का फुल फॉर्म क्या था। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमारे पास ISAF यानी कि ISAF का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास ISDBT का फुल फॉर्म क्या है। तो ISDBT का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग टेरेस्टेरियल। तो क्या हो जाएगा ISDBT का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग टेरेस्टेरियल। नेक्स्ट हमारे पास ITTO यानी कि इट्टो का फुल फॉर्म क्या। तो यह है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास ITU। तो ITU का फुल फॉर्म है हमारे पास इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसके बाद है हमारे पास IUCN क्या है। तो IUCN है हमारे पास IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखना ये पहली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी जे की सीरीज आ जाएगी। जो जे से कौन कौन से बनते हैं। जे पहला आता है JAIF। JF यानी कि JF क्या है। तो जे को बोलते हैं जापान एशियन इंटीग्रेशन फंड। तो जापान एशियन इंटीग्रेशन फंड। उसके बाद आता है JNIC यानी कि JANIC। तो JNIC क्या है। तो JNIC है हमारे पास जापान NGO सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। JNIC की फुल फॉर्म है जापान NGO सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप इनको लिख सकते हैं, लिख के आप आराम से इसका पीछे रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद है JBIC की फुल फॉर्म क्या है। तो JBIC की फुल फॉर्म है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारी JBIC की फुल फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास JBIRD की फुल फॉर्म क्या था। JBIRD की फुल फॉर्म है जापान बैंक्स मोरो इनिशिएटिव फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जापान JBIRD की फुल फॉर्म क्या है। जापान बैंक्स मोरो इनिशिएटिव फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है JETRO यानी कि GETRO। JETRO की फुल फॉर्म है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है जीका। तो जीका क्या है। तो ये है जीका है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जोकब। तो जोकब यानी कि JOCB का फुल फॉर्म है जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वॉलंटियर। तो क्या है जोकब का। जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वॉलंटियर। उसके बाद हमारे पास JOGMEC जॉगमैक की फुल फॉर्म क्या। तो ये जापान ऑयल गैस एंड मेटल्स नेशनल कोऑपरेशन। उसके बाद है हमारे पास JPF की फुल फॉर्म क्या। तो JPF की फुल फॉर्म है जापान प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम एल की तरफ बढ़ते हैं। तो एल से हमारी बनती है पहली LDCS। तो LDCS है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास LICS की फुल फॉर्म क्या है। तो LICS की फुल फॉर्म है लो इनकम कंट्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास LMICS की फुल फॉर्म क्या है? तो LMICS की फुल फॉर्म है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। उसके बाद हमारे पास एम से, तो एम से जो बनती हैं वो देख लेते हैं। एम से पहली आती है हमारी MDBS। तो MDBS क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, MDBS की फुल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास MDGS की फुल फॉर्म क्या है? तो MDGS की फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद हमारे पास मर्कोसुर की फुल फॉर्म क्या है? तो मर्कोसुर की फुल फॉर्म है मार्केडो कम्युन डेल सुर। तो मार्केडो कम्युन डेल सुर। उसके बाद है MIF की फुल फॉर्म क्या है? तो MIF की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MILF की फुल फॉर्म फिर से आ जाती है। तो MILF है हमारा मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट। उसके बाद है MRC की फुल फॉर्म क्या था? MRC फुल फॉर्म मैकोंग रिवर कमीशन। उसके बाद है नेरिका। नेरिका की फुल फॉर्म क्या है? NERIC। नेरिका की फुल फॉर्म है न्यू राइस ऑफ फॉर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्सी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेक्सी की फुल फॉर्म है निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। तो नेक्सी क्या है? निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। NGO की फुल फॉर्म क्या था? NGO की फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NPIF की फुल फॉर्म क्या है? तो NPIF की फुल फॉर्म है नागोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। तो NPIF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नागोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड। उसके बाद है NPT की फुल फॉर्म क्या है? तो NPT की फुल फॉर्म है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो NPT क्या है? ट्रीटी फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद एन के बाद आते हैं हम ओ से। तो ओ तो हमारी जो बनती है ओ से वो करा देते हैं। ओ से पहली बनती है हमारी ओडा, यानी कि ओडी है। तो ओडा क्या है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास OECD। तो OECD की फुल फॉर्म क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है हमारे पास OECD DAC की फुल फॉर्म क्या? तो OECD DAC फुल फॉर्म है OECD की फुल फॉर्म है OECD डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी। उसके बाद हमारे पास OECF की फुल फॉर्म क्या है? तो OECF की फुल फॉर्म है ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड। उसके बाद हमारे पास OIE की फुल फॉर्म क्या है? तो OIE की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, WOI है ये, सॉरी OI है, इसको पर W को पहले आगे लगा दिया जाता है। तो OIE की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। उसके बाद है ऊफ, यानी कि OOF की फुल फॉर्म क्या है? तो अदर ऑफिशियल फ्लोज। पहुंचते हैं हम अपने पी की तरफ। तो पी पे हमारा पाम से, PALM पाम से क्या है? तो पैसिफिक इजलैंड लीडर्स मीटिंग, पाम। उसके बाद है पीडा। पीडा क्या है? प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका। उसके बाद हमारे पास पिफ क्या है? तो पिफ है हमारे पास पैसिफिक इजलैंड फोरम। नेक्स्ट हमारे पास PKO क्या है? तो PK है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास PPP क्या है? तो PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद है PRSP क्या है? तो PRSP है हमारा पोवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर। तो पोवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर। नेक्स्ट को है हमारे पास PTWC की फुल फॉर्म क्या है? तो PTWC की फुल फॉर्म पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर। PTCW की क्या है? पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर से हमारा क्या बनता है? देखिए आर से हमारी तीन बनती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो आर से बनती है पहले हमारी राई। तो राई क्या है? रेस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारे पास RECS। तो रेक्स क्या क्या बनेगा? रीजनल इकोनॉमिक कमीशन। उसके बाद हमारे पास रेड। तो रेड का क्या बनेगा? ये बनेगा रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टाइजेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपमेंट कंट्रीज। तो क्या बनेगा? रेड REDD की बनेगा रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफोरेस्टाइजेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज।
नेक्स्ट है हमारे पास सादक, SADC। तो क्या है SADC, क्या है? साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, तो साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कंट्री। उसके बाद है हमारे पास, ये थोड़ी सी बड़ी है, सैट्रैप्स, SATREPS। तो सैट्रैप्स की फुल फॉर्म क्या बनेगी? सैट्रैप्स की बनेगी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सैट्रैप्स की क्या बनेगी? तो बनेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है SDGs की क्या बनेगी? तो SDGs की बनेगी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट हमारे पास सीका, तो सीका की क्या बनेगी? ये बनेगी सिस्टेमा दा ले इंटीग्रेशन सेंट्रो अमेरिकाना, सेंट्रो अमेरिकाना। तो ये थोड़ी सी रशियन भाषा आ जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद है स्मैसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो स्मैसी की बनेगी स्ट्रेंथिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन। उसके बाद है हमारे पास स्मैसी वैक्सा की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, पर करते हैं ट्राई, इसको भी करेंगे। तो स्मैसा वैक्सा की फुल फॉर्म बनेगी स्ट्रेथनिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस और एजुकेशन इन वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउथर्न अफ्रीका। बस आपको देखो स्मैश तो ऊपर ही है हमारा, बस आपको वैक्सा की रखनी है याद। तो वैक्सा की क्या बनेगी? वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउथर्न अफ्रीका। उसके बाद हमारे पास SPREP की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो SPREP की फुल फॉर्म बनेगी सेक्रेटरिएट ऑफ पैसिफिक रीजनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है टाइकेड की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो टाइकेड की फुल फॉर्म बनेगी टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिका अफ्रीकन डेवलपमेंट। तो टाइकेड की क्या बनेगी? टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। उसके बाद बनेगी UHSC की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो UHSC की बनेगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट है UMICS की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो ये बनेगी अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। UN की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद बनेगी UN वोमेन की क्या बनेगी? तो देखो यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन। तो क्या बनेगी UN वोमेन्स की? यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन्स। उसके बाद है यूनेफी की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो UNAFEI की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। तो UNAFEI की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस एशिया फार ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। उसके बाद है यूनेट्स की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो यूनेट्स की फुल फॉर्म बनेगी जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। तो क्या बनेगी यूनेट्स की? देखो ऐसी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, देखो इसमें फुल फॉर्म का आपका कोई तुक तो बन नहीं रहा है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बार देख लेते हैं यूनेट्स की क्या फुल फॉर्म बनेगी। यूनेट्स की बनेगी जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। उसके बाद अनकैड की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो अनकैड फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है अन UNCRD की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो ये बनेगी यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। उसके बाद है अनक्टेड की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो अनक्टेड की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है अनडेक की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो अनडेक की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है UNDCP की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो UNDCP की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद है UNDP की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो UNDP की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है यूनेप की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो यूनेप की बनेगी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है यूनेप IETC की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो यूनेप की तो आप यूनेप से ही लगा सकते हो। उसके बाद IETC की बता दें तो आई से इंटरनेशनल, ई से इन्वायरमेंटल, टी से टेक्नोलॉजी एंड सी से सेंटर। उसके बाद हमारे पास यूनेप रोप की क्या बनेगी? तो यूनेप की तो आपकी पहले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद फिर बनेगी रोप की रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक। उसके बाद यूनेस्को की क्या बनेगी? तो यूनेस्को की बनेगी यूनाइटेड यूनेस्को की बनेगी
आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूएनएफपीए की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएनएफपीए की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उसके बाद यूएनएच हैबिटेट की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएन हैबिटेट की बनेगी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। उसके बाद यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। उसके बाद है यूनिडो की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूनिडो की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है यूनिस्टर की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएनआईएसडीआर की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। उसके बाद है यूएनएमएस की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएनएमएस की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस। उसके बाद है यूएन मिस की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएन मिस की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। उसके बाद है यूएनओसीएचए, तो यूनोका की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो इसकी बनेगी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर। उसके बाद है यूनोडेक की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूनोडेक की फुल फॉर्म बनेगी आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उसके बाद है यूएनआरडब्ल्यूए की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो यूएनआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो यूएनआरडब्ल्यूए की क्या बनेगी, तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर द एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फिलहाल वर्किंग है यूएनआरडब्ल्यूए। उसके बाद है हमारे पास WASABI, तो इसको वासा भी बोल देते हैं। वासाबी की क्या बनेगी, वाटर एंड सैनिटेशन बोर्ड पार्टनरशिप इनिशिएटिव। उसके बाद है WCA की क्या बनेगी, तो WCO की बनेगी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WFP की फुल फॉर्म क्या बनेगी, WFP की फुल फॉर्म बनेगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसके बाद है WHO की फुल फॉर्म क्या बनेगी, WHO की फुल फॉर्म बनेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WI की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो WI की फुल फॉर्म बनेगी वेटलैंड्स इंटरनेशनल। उसके बाद देखो WID की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो WID की फुल फॉर्म बनेगी वोमेन इन डेवलपमेंट। उसके बाद WIPO की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो ये बनेगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WSAT की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो WSAT की फुल फॉर्म बनेगी द वाटर सिक्योरिटी एक्शन टीम। उसके बाद है WSSD की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो WSSD की फुल फॉर्म बनेगी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास WTO की फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो WTO की फुल फॉर्म बनेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमने ये सभी आपको करा दिए हैं और हमारे हिसाब से तो आपके जो है एक भी प्रश्न इससे बाहर जाएगा नहीं। तो इनका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।